Very good morning, my lovely children. How are you? I hope you are all fine. I am also fine. This is your English literature class, chapter 7, A crow and a snake. एक कौवा और एक सांप. So let's start. There was a banyan tree in a thick forest. एक बार घने जंगल में एक बरगद का पेड़ था. The tree was too old. पेड़ बहुत पुराना था. A crow with its wife lived in it. कौवा अपनी पत्नी के साथ उसमें रहता था. The crow's wife laid eggs. जो कौवे की पत्नी थी उसने अंडे दिए. The snake crawled up from the hollow of tree. जो सांप था वो पेड़ की खपोल से निकला बाहर, रेंगता हुआ आया. It ate up the eggs. और उसने अंडे खा लिए. In this way the snake left no eggs in the nest. इस तरह उस सांप ने उस घोंसले में एक भी अंडा नहीं छोड़ा. The crow was helpless. जो कौवा था वो बहुत ही असहाय था, यानी उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था. What could it do? कि वो क्या करे? There was no way out. उसके पास कोई रास्ता या उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था. उसके पास कोई रास्ता नहीं था. One day by chance the prince came in the forest. एक दिन the prince came in the forest. यानी एक राजकुमार जंगल में आया. He came for shooting wild beasts. वह जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आए. Many soldiers were also with him. कई सैनिक उस राजकुमार के साथ आए. There was a pond near the tree. जो पेड़ के पास एक तालाब था. The prince wished to take a bath in it. जो राजकुमार थे वो नहाने लगे. The crow came flying. कौवा था जो उड़ता हुआ आया. Picked the necklace of the prince in its beak. जो राजकुमार थे जब उसमें नहाने के लिए गए तो उन्होंने अपनी सारी जो नेकलेस वगैरह था वो उतार के वहां रख दिया था किनारे साइड से. तो कौवा वहां ऊपर से उड़ता हुआ आया और उसने राजकुमार का नेकलेस था वो अपनी बीक यानी चोंच में उठा लिया. The soldiers saw it. सोल्जर जो सैनिक थे उन्होंने ये देखा. The crow flew to the banyan tree. कौवा उड़कर गया कहाँ? banyan tree बरगद के पेड़ पर. It dropped the necklace into the hollow of the tree. और उसने क्या किया कि जो सांप का जो होलो यानी जो खपोल थी जिसमें सांप रहता था उसने उस नेकलेस को उसमें गिरा दिया. The soldiers climbed up the tree. जो सैनिक थे वो उस पेड़ पर चढ़े. The peeped into the hollow. और उन्होंने उस खपोल में झांक कर देखा. The snake hissed at them. जो सांप था वो उन पर सैनिकों पे फुंकारा. They first put their guns in the hollow, then they killed the snake. उन्होंने अपनी जो सोल्जर्स ने अपनी जो सैनिक थे बंदूक निकाली और क्या किया कि उसमें खपोल में मारने लगे और उन्होंने उस सांप को मार डाला. Then they took the necklace back. और वो अपना नेकलेस था जो राजकुमार का वो वापस ले गए. Thus the crow got rid of the snake. इस तरह कौवे ने उस सांप से छुटकारा पा लिया. They become happy because the tyrant was killed sooner or later. इस तरह उस कौवे ने सांप से छुटकारा पा लिया और वो बहुत ही उसकी पत्नी और कौवा बहुत ही खुश हुआ क्योंकि अत्याचारी मारा गया. भले ही देर से सही लेकिन वो अत्याचारी मारा गया. तो आपने देखा कि किस तरह उस कौवे ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया, यानी उसने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और वो राजकुमार का नेकलेस लेके आया और उस सांप के उस खपोल में उसने डाल दिया ताकि अगर राजकुमार के सैनिक उसको लेने जाएंगे तो वो देख लेंगे कि इसमें सांप रहता है. अगर उनको नेकलेस उठाएंगे तो उसको पहले उनको सांप को मारना होगा. इस तरह उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके उस अत्याचारी से छुटकारा पाया. फिनिश योर चैप्टर. ओके, बाय, हैव अ नाइस डे. Very good morning, my lovely children. How are you? I hope you are all fine. I am also fine. This is your Hindi literature class, part 16. Part 16. ईश वंदना. ईश वंदना. Let's start. ईश वंदना. हे
भगवान दया के सागर, तुमको शीश नवाते हैं, छोटे छोटे हाथ जोड़कर तेरा ध्यान लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस भगवान से वंदना, इस प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान से क्या कह रहे हैं? हे भगवान दया के सागर, तुमको शीश नवाते हैं, छोटे छोटे हाथ जोड़कर तेरा ध्यान लगाते हैं। ये भगवान से कह रहे हैं कि भगवान आप तो दया के सागर हो, सब पर दया बरसाते हो, तुमको शीश नवाते हैं, हम आपको शीश झुकाकर प्रणाम करते हैं। छोटे छोटे हाथ जोड़कर, बच्चों के हाथ छोटे छोटे होते हैं ना, तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर तेरा ध्यान लगाते हैं, यानी मैं अपने हाथों को जोड़कर आपकी ही वंदना करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ। हे भगवान दया निधान, दो हमको विद्या का दान। हे भगवान दया निधान, आप तो दया के खजाने हो, यानी भगवान को क्या बताया गया है? दया प्रेम का खजाना बताया गया है कि आप तो, हे भगवान दया निधान, तुम दो हमको विद्या का दान, हमको विद्या का दान दीजिए। आपके पास तो यानी दान का खजाना है, आप हमको क्या दान में दीजिए? विद्या, ताकि हम पढ़ लिख कर बहुत ही होनहार बन सके। तुम हो लाख गुणों की खान, आपके अंदर तो लाख गुण हैं। खान जहाँ बहुत सारी धन दौलत होता है ना, उसी को खान बोलते हैं। तो वो बच्चे क्या कह रहे हैं कि आप तो गुणों की खान हो, यानी आपके अंदर तो गुण भरमार भरे हुए हैं, हमको दो बस यही वरदान। बच्चे कह रहे हैं कि हमको तो बस विद्या का दान दो, ताकि हमें विद्या बहुत अच्छे से आए, हमें नहीं बहुत अच्छे से पढ़ लिख सके। करें सदा हम तेरा ध्यान, हम हमेशा आपका ही ध्यान करें, आपके ध्यान में रहें, आपका ध्यान करें, कभी भी गलत रास्ते पर ना चलें, हमेशा सत्य बोलें। कृपा करो हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर, हे कृपा निधान, हे प्रभु, हे भगवान, आप हमको बस यही वरदान दो कि हम विद्या पढ़ लिख कर एक निपुण सफल व्यक्ति बन सके। तो छोटे छोटे बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना कि आप हमें क्या दीजिए? आप हमें बस विद्या का ही दान दीजिए। तो आपको समझ में आ गई ना आपने ईश वंदना कि छोटे बच्चे कैसे भगवान से विद्या का दान मांग रहे हैं। फिनिश और चैप्टर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज योर हिंदी लिटरेचर क्लास. I open it. Today I am going to teach you chapter 17, छोटा भालू. छोटा भालू, ये कहानी एक छोटे भालू की है। यह छोटे भालू की कहानी है। यह छोटे भालू की कहानी है। वह सर्कस में काम करता था। वह उदास रहता था। उसका कोई दोस्त ना था। भालू उदास रहता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। जब सर्कस का तमाशा खत्म हो जाता तो भालू को बड़ी खुशी होती थी। उसे रेल के डिब्बे में लाद दिया जाता। ये उसके मज़े के दिन होते। मज़े के दिन, आनंद के दिन, यानी इन दोनों में वह बहुत खुश रहता था, खुशी मनाता था। इंजन सीटी मारता था। वह पिंजरे के चारों ओर देखता रहता। उसे नदी, नाले और पहाड़ देखना अच्छा लगता था। फिर उसे घर की याद आने लगती। सर्कस के दिनों में उसकी उदासी बढ़ जाती थी। उदासी बढ़ जाती थी या वो उदास रहने लगता था, दुखी रहने लगता था। वह गुमसुम पड़ा रहता। सारे जानवर उसके बारे में जानते थे। वे उसे समझाते, देखो भालू, उदास मत रहा करो, पिछली बातों को भूल जाओ, खाओ पियो और मौज मनाओ। सारे जानवर भालू से कहते थे कि उदास मत रहा करो, दुखी मत रहा करो, सारी बातें भूल जाओ,
और खाओ पियो और आनंद करो, खुशी मनाओ। टर्न योर पेज। भालू को डंडे के इशारे पर नाचना पड़ता था। कभी उसे जोकरों के साथ फुटबॉल खेलनी पड़ती थी। जरा सी गलती पर चाबुक पड़ती, यानी अगर भालू से कोई जरा सी गलती हो जाती थी तो उसे चाबुक से मार पड़ती थी। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये देखो जो चाबुक से मार रहा है, अगर इससे कोई गलती हो गई तो इसकी चाबुक से मार पड़ती थी। वह चुपचाप पिट लेता और रो लेता है। हाँ, उसे मोटरसाइकिल चलाने में बड़ा मज़ा आता था। भालू को मोटरसाइकिल चलाने में बड़ी खुशी होती थी, वह बहुत आनंद करता था। पहले वह गोल मैदान में चक्कर काटते हुए गिर जाया करता था, अब नहीं गिरता। बाकी जानवर उसे देखकर तालियां बजाते हैं। उस समय भालू को अच्छा लगता है। जब जानवर तालियां बजाते थे तो भालू को बहुत अच्छा लगता था। तो बच्चों, आपने देखा है कि एक छोटे भालू की कहानी जो सर्कस में काम करता था, अगर उससे कोई गलती हो जाती थी तो उसकी चाबुक से भी पिटाई लगती थी। तो छोटा भालू कैसे रहता था? बहुत उदास रहता था और उसको मोटरसाइकिल चलाने में बहुत आनंद आता था। फिनिश योर चैप्टर। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। Very good morning my lovely children. This is your English language class and this is your English grammar book. I open it. Today I am going to teach you chapter 6, gender. Gender means ling. Nouns have gender. These are of two types, masculine and feminine. Gender दो प्रकार के होते हैं, masculine पुल्लिंग एंड फेमिनाइन स्त्रीलिंग। नेम्स ऑफ मेल्स आर मैस्कुलाइन जेंडर। पुरुषवाचक शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। किंग, कॉक। किंग क्या है? ये मैस्कुलाइन जेंडर है। कॉक क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर है। नेम्स ऑफ मेल्स आर मैस्कुलाइन जेंडर। पुरुषवाचक शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। नेम्स ऑफ फीमेल्स आर फेमिनाइन जेंडर। जो स्त्रीवाचक शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। क्वीन, हैन। क्वीन क्या है? स्त्रीलिंग। हैन क्या है? स्त्रीलिंग। नेम्स ऑफ फीमेल्स आर फेमिनाइन जेंडर। जो स्त्रीवाचक शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग कहते हैं। ब्रदर, सर, हस्बैंड, मास्टर, ये क्या है? दीज आर मैस्कुलाइन जेंडर। सिस्टर, लेडी, काउ, नीस, हैन, गर्ल, वाइफ, दीज आर फेमिनाइन जेंडर। एग्जाम्पल, द बॉय वेंट टू बेड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है बॉय, इसका अपोजिट जेंडर क्या होगा? द गर्ल वेंट टू बेड। Bob's aunt is old. Bob's uncle is old. The king gave gifts. The queen gave gifts. The cock ran away. The hen ran away. Jaya's father drives a car. Jaya's mother drives a car. तो आपने देखा कि जेंडर दो प्रकार के होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन। मैस्कुलाइन में पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग होता है और फेमिनाइन में स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो आपको अपने जेंडर समझ में आ गए होंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।